आपको नहीं लगता है कि महंगाई है? 70 रुपए में पेट्रोल बिकता था, आज 115 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। डीजल जो 50 रुपए से कम था, आज 100 रुपए डीजल ले गए हैं। 370 रुपए 74 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जिसको आज इन्होंने 1100 रुपए ले गए हैं। 70-80 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था, आज उसको ये 200 रुपए लीटर पहुंचा दिए हैं। महंगाई है नहीं। जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, बस ऐलान किया था मात्र, उसके 3 दिन बाद में ईडी का समन आता है राहुल गांधी जी के पास में, ईडी का समन आता है सोनिया गांधी जी के पास में। तो इनके पैरों की जमीन क्या हिंदू खतरे में? बिल्कुल खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है, बीजेपी की सत्ता खतरे में है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का। और मोदी जी, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आपकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। राहुल चौधरी नाम है मेरा, सीकर जिले का रहने वाला हूँ। लक्ष्मणगढ़ मेरी तहसील है। अशोक गहलोत जननायक जिनको बोलते हैं, उनके क्षेत्र से आता हूँ और गोविंद सिंह डोटासरा जी के विधानसभा क्षेत्र से हूँ। तो आपको भी लग रहा है कि महंगाई हो रही है? बिल्कुल साहब, महंगाई आपको नहीं लग रहा है क्या? आपको नहीं लगता है कि महंगाई है? 70 रुपए में पेट्रोल बिकता था, आज 115 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। डीजल जो 50 रुपए से कम था, आज 100 रुपए डीजल ले गए हैं। 370 रुपए 74 रुपए का सिलेंडर मिलता था, जिसको आज इन्होंने 1100 रुपए ले गए हैं। 70-80 रुपए लीटर सरसों का तेल मिलता था, आज उसको ये 200 रुपए लीटर पहुंचा दिए हैं। महंगाई है नहीं। देश हित में है महंगाई? देश हित में क्या किया इन्होंने? देश हित में इनका एक फैसला आप मुझे बता दीजिए जो इन्होंने देश हित में लिया। इन्होंने हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। हर एक पार्टी का, हर इंसान का एक इतिहास होता है, उसका खानदान होता है। संघ का, बीजेपी का कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में कहीं अपनी उंगली नहीं कटवाई है। इन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करने का काम किया है, भारत देश को तोड़ने का काम किया है। जब अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि भारत देश की जनता समझदार हो चुकी है, तो इन सारे संघियों को इन्होंने आगे कर दिया था कि भारत देश में ये हिंदू मुसलमान करो आप। जो भारत देश की जनता आपस में लड़ के मरे, तो जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान, इस भारत देश के 2 बंटवारे हो गए। तो वो इस संघ की देन है। आज भी ये लोग कोई हिंदू मुसलमान करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। आप कह रहे हिंदू मुसलमान करती, जब आवास की बात हो, पानी की बात हो, सबको भेदभाव नहीं करती, सबको बराबर दे रही है। क्या सड़कें बनी रही है, आप देख रहे हो पूरे देश में। इन्होंने जो 1 रुपए किलो गेहूँ, जो यूपीए सरकार की देन थी, इन्होंने गरीब को 1 रुपए किलो गेहूं देने का काम किया। इन्होंने क्या किया, वो योजना इन्होंने बंद करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज उठाई, उसके खिलाफ इनसे लड़ाई लड़ी, तब आज इनको मजबूरी में वो देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इस देश की गरीब जनता को सिलेंडर पे सब्सिडी देती थी। इन्होंने क्या किया, उस सब्सिडी को खत्म करने का एक सोची समझी साजिश रची। इन्होंने पहले क्या किया, पैसा पूरा दो, मैं आपको सब्सिडी खाते में दूंगा। मैंने उसी दिन बोल दिया था कि इनकी नीयत खराब है, ये लोग आज सब्सिडी देंगे, कुछ टाइम देंगे, बाद में ये सब्सिडी बंद कर देंगे। आज मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, वो सब्सिडी आ रही है? आ रही है? आप बता दीजिए मुझे। यूरिया पे सब्सिडी थी, आज आ रही है? बिजली पे सब्सिडी थी, पानी पे सब्सिडी थी। किसानों को लोन भी तो दिया। कौन सा लोन दिया है? ये फ्री की बात करते हैं। किसानों को 2000 रुपए इन्होंने दिया, तो किसान है, किसान स्वाभिमानी होता है, अपनी मेहनत से, अपने मजबूती से खेत में अनाज पैदा करता है। जब अपन देश की पूरी जनता अनाज खाना खाते हैं, उस किसान को 2000 की सब्सिडी देके आप खरीद नहीं सकते। आज मोदी सरकार की तबाही उस दिन स्टार्ट हो चुकी थी। इनकी तबाही के बीज उस दिन बोए थे जिस दिन इस देश का किसान, जो 60% बाहुल्य रखता है इस देश में, वो किसान इस देश दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गया था। उस दिन से इनकी तबाही स्टार्ट हुई थी। आज जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया, बस ऐलान किया था मात्र, उसके 3 दिन बाद में ईडी का समन आता है राहुल गांधी जी के पास में, ईडी का समन आता है सोनिया गांधी जी के पास में। तो इनके पैरों की जमीन खिसक चुकी है। इनको मोदी जी जो ये काला जादू करके जो बयान दे रहे, भाषण दे रहे हैं, उस दिन वो सबसे आज तक का उनका सबसे डरा हुआ भाषण था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होगी। अभी 7 सितंबर से वो यात्रा चालू हो रही है। और मोदी जी, मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आपकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में हम आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उससे पहले सेमीफाइनल
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में वो सेमीफाइनल होगा। चारों जगह पे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। जी आज ये राजस्थान में सुनिए, राजस्थान में जो अभी जालोर वाली घटना हुआ है उस पर अशोक गहलोत कुछ नहीं बोलते हैं, क्या बोले? किसने की वो उस जालोर से पहले मैं आपको उदयपुर की घटना का जिक्र करूंगा। जालोर को छोड़ रहे हैं आप? एक मिनट, जालोर को बताइए। जालोर में क्या हुआ? जालोर में जो घटना हुई, एक निजी स्कूल में टीचर ने एक दलित बच्चे के साथ मारपीट की, वो बच्चा इलाज के दौरान खत्म हो गया। राजस्थान सरकार इसमें क्या किया? राजस्थान सरकार, राजस्थान के अति संवेदनशील मुख्यमंत्री जो वहाँ पे उसके दलित बच्चे के घर गए हैं, उस बच्चे के को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार ने दी है। उस बच्चे के परिवार को एक सरकारी नौकरी दी है। और जो स्कूल, जिस स्कूल के टीचर ने ये जघन्य अपराध किया, उस टीचर के ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार करके आज कोर्ट जेल की सलाखों के पीछे है। ये राजस्थान सरकार है। और मैं, आप लोगों ने अगर यही जिक्र किया तो मैं उदयपुर की घटना का भी जिक्र करूंगा। उदयपुर में क्या हुआ? एक टेलर था कन्हैया लाल की हत्या जिस बंदे ने की, वो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी है। ये तो अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी है। और राजस्थान में जो नेता प्रतिपक्ष है गुलाब चंद कटारिया जी, उनका वो चुनाव के दौरान पोलिंग एजेंट था। तो साथियों, ये जो बदनाम करने मुसलमानों में जो कोई भी अगर इस तरीके की जो आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त है, वो लोग बीजेपी में, कांग्रेस में वो गरीब मुसलमान है, वो गरीब हिंदू है, वो गरीब हर वर्ग का आदमी है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। आज इन लोगों ने राजस्थान में जो जो घटनाएं हो रही हैं, ये बीजेपी का प्रयास पहले से सुसंगठित तरीके से राजस्थान सरकार को बदनाम करने का एक प्रयास होता है। क्यों करती है सरकार? कन्हैया लाल को 1 करोड़ रुपए और वहीं दलित बच्चे को 50 लाख बस। क्या कन्हैया लाल को 1 करोड़ किसने दिया? किसने दिया? 1 करोड़ घर भी गए थे, उनके घर दलित बच्चे के भी घर गए, कन्हैया लाल के भी घर गए। और जो उन्होंने मांग की, सरकार क्या करती है? सरकार से आप मांग करो, कहीं की भी सरकार है, उससे आप जो मांग करेंगे, वहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने मांग करी कि 50 लाख रुपए की इसको आर्थिक सहायता दी जाए। वो 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। अगर वहाँ भी कोई, हमारे राजस्थान के जननायक इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अगर कोई भी जाके ये बोल देगा कि हमारी देश की जनता को या हमारे स्टेट की जनता को ये चाहिए, तो वो दे देंगे अगर वो जायज है तो। लेकिन मांग आपको करनी पड़ेगी। सरकार का काम क्या होता है? देखो, अपराध कौन करता है? आप मेरे जैसे लोग करते हैं। सरकार का काम क्या होता है कि उसका आप उचित उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो पीड़ित है उसको न्याय मिले और जो दोषी है उसको सजा मिले। और राजस्थान सरकार वो काम करती है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और यूपी में आप लोगों को जालोर याद आता है, आप लोगों को उदयपुर याद आता है। वहाँ अपने यूपी में क्या हुआ? यूपी में जो घटना हुई, जो दलित बच्ची का उसके साथ कुकर्म करके उसके बाद में उसकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में उसको वहाँ की पुलिस रात के अंधेरे में, जो एक हिंदू धर्म में रात के समय में अंतिम संस्कार नहीं होता, दाह संस्कार नहीं होता है, इन लोगों ने उसकी केरोसिन डाल के उसकी लाश को जलाया गया, उसका अंतिम संस्कार किया गया। उस परिवार के, उस बच्ची के परिवार वाले इनसे गुहार लगा रहे थे कि हमारी बच्ची की लाश हम उसको देखना चाहते हैं, आप कम से कम हमारी बच्ची की शक्ल तो दिखा दीजिए। और ये निर्दयी सरकार, ये मोदी और योगी, ये धर्म का और राष्ट्रवाद का झूठा चोला पहन के ये ढोंगी कभी भी ये देश, जनता के देश के हित का काम नहीं करते। ये जनता को गुमराह करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कोई योजना नहीं है। इन्होंने देश हित में आम जन के लिए कोई काम नहीं किया है आज तक, न इनका स्वतंत्रता में कोई योगदान है, तो ये करेंगे क्या? धर्म सुरक्षित है आज? बिल्कुल सुरक्षित है। मैं हिंदू हूँ और बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ और बिल्कुल गर्व के साथ कहता हूँ, मैं हिंदू वो होता है जो जिसमें मानवता होती है। सबसे बड़ा धर्म अगर होता है तो वो मानव धर्म होता है, इंसानियत का धर्म होता है। आप अगर धर्म निभाते हैं तो आप इंसानियत का धर्म निभाइए। अच्छा, इंसानियत मानते हैं क्या हिंदू खतरे में? बिल्कुल खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सी खतरे में है, बीजेपी की सत्ता खतरे में है। इसलिए ये हिंदू मुसलमान करके सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदुस्तान मेरा देश महान, भारत देश के साथ में महान लगता है। वो क्यों लगता है? या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कांग्रेस पार्टी
हर वर्ग की पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है, हर तबके की पार्टी है। काला